हाय गाइस, वेलकम अगेन टू आवर चैनल माँ से मैथ्स में। और आज हम शूट कर रहे हैं एपिसोड 2 आपके साथ। और हम कंटिन्यूड हैं अपने चैप्टर स्क्वायर्स पे। कल हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था नया? कल हमने अलग अलग नंबर के स्क्वायर्स निकालने थे, अलग अलग ट्रिक सीखी थी कि हम एक नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आज हमने कुछ शॉर्ट्स भी बनाई हैं जिसमें हमने बताया है कि आप बड़े से बड़ा स्क्वायर भी कितनी इजीली और जल्दी निकाल सकते हो। तो वो मैंने आपको एक और चीज़ शेयर की थी। स्क्वायर्स हमने पूरी लाइन में निकाल दिए थे सारे के सारे, है ना। दुगने करके आपको सिर्फ ऐड करता चलना था पिछले नंबर में। फिर दुगने के बाद 4, 5, 6, 7 में आपको दुगने से एक बढ़ा के ऐड करना था। फिर 8, 9, 10 पे उसमें भी आपको 1 मोर ऐड कर देना था और आपके सारे स्क्वायर्स आ गए थे। ठीक है, आज मैंने आपको थोड़ा सा बीच में ये भी बताया है कि अगर बीच का आपको निकालना है स्क्वायर, जैसे कि सपोज हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट 55 का स्क्वायर। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? 55 का स्क्वायर जैसे यहाँ पे लास्ट पे तो आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। यहाँ पे बच गया है 5, तो हम करेंगे 5 इंटू 6 इंटू 100। 5 इंटू 6 इंटू 100 और इसमें कर दीजिए आप ऐड 25। सो व्हाट विल बी द आंसर? 3000 प्लस 25 प्लस 25, तो इट विल बी 3025। सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट द आंसर, जैसे कि ये है 3025। आज मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी और उसके आंसर्स हम ढूंढेंगे, जो यही ट्रिक्स हमने सीखी हैं उसी के मेथड से। ठीक है, तो पहला सवाल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। जैसे है 500, कैसे फाइंड आउट करें? कैन दिस बी परफेक्ट स्क्वायर और नॉट? 500 इसमें से जैसे हमने एक जीरो 2 जीरो हैं, तो उसमें से एक जीरो तो निकल जाएगी। अब बचा क्या? 5 5 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि किसी नंबर की लास्ट में आता है। बेटे सिर्फ 5 नहीं आता ना। 2 2 जा भी 4 होता है, 3 3 जा भी 9 होता है, तो 5 नहीं आ रहा, सिंगल 5 नहीं आ रहा है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। भले ही इसके लास्ट में 2 जीरोस थी, लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब अगला एग्जांपल अगर हम ले 900, तो फिर तो हमने मतलब ये हो गया एक जीरो, ये है 9 और 9 जो है सिंगल 9 की बात करें तो वो एक वो है परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 3 का। सो ये बनता है एक परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ 2 जीरोस थी, यहाँ भी थी, लेकिन जो एक अक्षर रह गया था उसकी वजह से सब कुछ नहीं है कि अगर किसी नंबर के एंड में इवन नंबर जीरोस है तो वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर होने ही वाला है। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल देखें, ये है 64 में उसके पीछे है 4 जीरो। हाँ बोलो अब। नोट। तो इसमें से हम ले लेंगे 2 जीरोस, एक इसमें से लेंगे, एक इसमें से लेंगे। अब बचा हमारे पास 64। तो जैसे 64 जो होता है वो एक नंबर का वो होता है, ऐसे 8 जा 64 होता है, तो 8 आ जाएगा। तो इसका ये 800 का परफेक्ट स्क्वायर ये है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब है आपके पास 127 और उसके पीछे है आपकी 4 जीरो। फिर से वही। तो एक इसकी जीरो, एक इसकी जीरो। अब बचा हमारे पास 127। अब हम ये देख सकते हैं कि इसके आसपास। बेटे आसपास क्यों जाना है, आप मुझे बताइए, लास्ट में क्या है इसके? 7। और जो 7 है वो कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो ये दिस नंबर इज अगेन। हम आसपास तो तब जाए ना जब ये किसी का बनता दिख भी रहा हो। पहले लास्ट वाला नंबर ढूंढो भैया कि क्या ये है या नहीं है। इतना माथा नहीं वेस्ट करना है। तो जरूरी नहीं है आप जितना माथा वेस्ट करके इतने क्वेश्चंस छोड़ दोगे उस चक्कर में, आप यदि सही दिमाग सही डायरेक्शन में चलाओगे तो आपके जल्दी पेपर सॉल्व हो जाएगा। वरना आपका तो एक ही सवाल में आप तो अटके रहोगे। फिर आप इसका एलसीएम लोगे, क्या करोगे इसमें? नहीं पता लगा सकते ना।
हम जाएंगे ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं होगा, पहले तो यही देख लो ना कि लास्ट में है या नहीं है, बात बनेगी कि नहीं बनेगी। नहीं बन रही है बात, छोड़ो, व्हाई टू वेस्ट टाइम। नेक्स्ट बोलो, नंबर है एक हमारे पास, ये बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और इससे हम बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलो, और नंबर ऑफ जीरो, यही कांटी लग चुकी है, नहीं होने वाला है, बात खत्म। अगला नंबर देखो 5 7 6, पीछे है 4 जीरो, 4 0 हैं, बोलो। 1 जीरो इसकी, 1 जीरो इसकी। तो अब हमारे पास बचा है 576, लास्ट वाला डिजिट है, हाँ। हो सकता है। तो अब हम इसके थोड़ा अगर आसपास जाएं, तो जैसे हमने वो किया था 10 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, हम अगर बात करें तो ये जो ये नंबर है ये आता है हमारा 20 से लेके 30 के बीच में, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो इनके बीच तो में हम ये कह सकते हैं कि ये जो ये नंबर है ये 21 से लेके 29 9 के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता होगा। अब इसका देख लो लास्ट डिजिट, अब ये है जैसे 6, तो ये हो सकता है 4 into 4, या तो इसके लास्ट में होगा 4, या फिर 4 into 4 हो सकता है, या फिर 6 किसके लास्ट, 6 6 36, तो या तो ये 24 हो सकता है या तो ये 26 हो सकता है। अब अगेन हमारे पास एक ट्रिक है, हम 25 का निकाल सकते हैं स्क्वायर, सो इजी। कैसे? कैसे? हमें 20 का स्क्वायर पता है। अरे भाई हम इतना लंबा क्यों करेंगे, अभी तो ट्रिक सीखी है। सॉरी, यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा 25, 2 into 4 करेंगे, 2 into 3 into 100, जो कि होता है 625, यानी कि 6000, सॉरी 625, 600 प्लस 25, तो इट विल बी 625। अब ये देख लो, ये जो नंबर है तुम्हारा ये 625 से बड़ा है या छोटा है? छोटा। तो छोटा 24 इसका परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा ये भी कंफर्म कर लेते हैं ना कि 24 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। कैसे? अब हमें जाना है 25 से एक पीछे। पीछे में क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। हाँ। अब जैसे हम चल रहे हैं 2 की लाइन में, हाँ। तो जैसे 2 into 2 होता है 4, तो 4 5 6। तो अब हम आ गए 3 से नीचे। हाँ। तो हम इसमें ऐड करेंगे अपना नंबर 5। नो, हाँ सॉरी 5, 2 2 4 5। तो अब हमने 5 ऐड किया था, अब हम जा रहे हैं पीछे, तो हम 5 माइनस कर देंगे। तो अच्छा लास्ट में तो क्या ही आएगा? 6 आ जाएगा। बचा क्या? 62। 62 में आपको क्या करना है? 62 में हमें 5 माइनस करना है। कितना आएगा? 62 में अगर हम 5 माइनस करें तो 62, 61, 60, 59, 58 एंड 57। यस ऑफ कोर्स इट इज 100% 576। तो हमने फाइंड आउट कर लिया है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। हमने श्योर तो हो गए थे हम कि या तो ये 24 होगा या 26 होगा, बट हमें ये भी तो पक्का करना है कि 24 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता है। भले ही हमें आइडिया लग गया था, बट हमें कंफर्मेशन भी ज़रूरी है। तो उसके लिए हमने बढ़िया से एक तरीका निकाला, हमने निकाल लिया 25 उस स्क्वायर। तो उससे हमें पता लग गया इससे बड़ा है या इससे छोटा है, क्योंकि 24 और 26 बहुत आसपास हैं। अभी कंफर्म करने के लिए हमने 24 का स्क्वायर भी निकाल लिया। यस, वेरी गुड। सो हमने सारा कुछ सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एक और मजेदार सवाल पे, जिसकी ट्रिक भी मजेदार है। सब कुछ मजेदार है। टमाटर बड़े मजेदार। वाह, टमाटर बड़े मजेदार। ठीक है, तो करते हैं, नहीं ये हम कर चुके हैं। मैं आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। करवाओ मैडम जी। अभी याद है या भूल गई है? क्या? अगर हमें 40 का स्क्वायर दे रखा है तो हमें 41 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालें? ये जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है पहले उसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है कितना आएगा? 2 1 is 2 and 2 4 is 8।
इसमें से हम कर देंगे एक माइनस, दैट इज 81। अब इसमें हम 81 आई गेस ऐड करेंगे। यस 1681। तो ये थी अपनी बढ़िया सी एक ट्रिक जिससे कि हमने निकाल दिया था। ठीक है, जरूरत ही नहीं है 41 into 41 करने की, जरूरत ही नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपको पिछला पता है तो अगला निकालने में कोई दिक्कत नहीं। देखो ट्रिक मैंने भी बताई थी आपको। कौन सी? 40 के बाद 41 का स्क्वायर निकालना कैसे था? 4 2 जा 8। 160 में आपको सीधा सीधा 8 ऐड कर देना था, 168 हो जाएगा और लास्ट में तो 1 1 जा 1 होता ही है। जैसे मर्जी कान को ऐसे पकड़ो, कान को ऐसे पकड़ो, जैसे मर्जी पकड़ो, आंसर आपका यही आएगा अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हैं तो। अब एक बहुत अच्छा सवाल है, हाउ मेनी स्क्वायर नंबर्स आर देयर बिटवीन 1000 एंड 2000। अब यहाँ पे जो सब कुछ सीखा है ना, ये काम आने वाला है। इन्होंने बोला है कि कितने नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे बिटवीन द नंबर 1000 एंड 2000। अब मुझे बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे? कैसे करेंगे बताओ। हाँ, हमें निकालना है 1000 का, और 1000 का स्क्वायर नहीं निकालना है, नंबर्स आने चाहिए स्क्वायर के बाद कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने स्क्वायर्स आ रहे हैं। That's a tricky question. ओके तो इसके लिए हम बोलो। जो इनके बीच का नंबर है, ये किसके आसपास पड़ेगा? किसके स्क्वायर के आसपास पड़ेगा? इन दोनों के पहले स्क्वायर के आसपास ढूंढो, कहाँ पड़ेंगे ये? ओके हाँ 20 square is 400, then comes 900 and then comes 25 and then comes 1600। तो थोड़ा आसपास तो है। तो बताओ किसके आसपास पड़ रहे हैं? 900 हम 30 के स्क्वायर के जो 900 बनता है, और 40 के स्क्वायर 40 का स्क्वायर जो 16। बट अभी भी हम 2000 तक नहीं आए हैं, 2000 तक आना है हमें। तो हम आएंगे 50 के स्क्वायर, 50 का स्क्वायर दैट विल बी 2500। तो मतलब अगर हम बात करें तो हम कहाँ खड़े हैं? 30 to 50 के बीच हमें ढूंढना है। तो क्या अब हम सबको मल्टीप्लाई कर करके देखें? 31 इंटू 31 कितना आएगा? 32 इंटू 32 पागल हो जाएंगे, कब तक करेंगे? वेरी डिफिकल्ट, ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। आपको कल मैंने सिखाया था फटाफट निकालना, तो 30 to 50 तक स्क्वायर्स निकालना आपके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। निकालेंगे क्या हम? निकाल लेते हैं। कैसे? अब आप ही हमें बताएंगे कैसे निकालना है। हम यस, और कौन बताएगा? तो बोलो फटाफट। 30 का स्क्वायर होता है 900। 31 के स्क्वायर पे आते हैं अब, दैट इज 1 1 जा इज 1, 3 2 जा इज 6, तो 90 प्लस 6 इज 96। 32 का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 जा 4, 96 प्लस 4 इज, so 96 plus 6 is 1 2 1 1 12 and 1 0। बेटे 102 होगा ना, 6 6 12 एंड 1 कैरी 102। कोई बात नहीं, फास्ट नहीं है अभी, कैलकुलेशंस हो जाएंगी। 3 3 जा इज 9, 102 में हम 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 108। 34 का स्क्वायर 4 4 जा इज 16, तो 6 एंड बाजी थोड़ी सी पलटी। अब हम जैसे कर रहे थे 6 ऐड, अब हम करेंगे 7 ऐड। तो 108 में हम अगर 7 ऐड करते हैं तो 8 प्लस 7 इज 15, तो 5 विल कम हेयर, 1 एंड 1। 35 का स्क्वायर 5 आ जाएगा इसके एंड में। अब हम इसमें करेंगे 7 ऐड, दैट विल बी 2 एंड 1। ठीक है। 36 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर बाजी पर, ठीक है अभी कहाँ से? 7 पे बदलेगा, 8 पे बदलेगी, 8 9 10। 8 9 10 ओके। यहाँ पे आ जाएगा 6, 1 2 2 में अब हमें ऐड करना है 7, दैट इज 1 2 9।
अब आएंगे 37 के स्क्वायर पे, जो कि होगा 9 आ जाएगा इसके एंड में। व्हाट वाज द नंबर? 1 to 9 में हम करेंगे 7 ऐड, दैट इज 136 38 बाजी पलटी, और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब हम करेंगे यहाँ पे 8 ऐड, 6 plus 8 is 14, 4 and 1, 39 square is 1 will come here at the end, इसमें ऐड कर देंगे हम 8, that is 2 5 1, 40 का तो पता ही है, 1600। आगे भी चलना पड़ेगा, अभी हम 2000 तक नहीं आए हैं, हम शुरू यहाँ से हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये तो फिर भी छोटा है, अगर मल्टीप्लाई करने बैठते तो सारा दिन निकल जाता, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा एंड में 1, 4 2 is 8, तो 168 जा रहा है। यहाँ पे आ जाएगा 42 का स्क्वायर, जो कि होता है 4। 168 में हम ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे? 8, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 6 and 7। 43 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9। 176 में हम ऐड करेंगे 8, जो कि होता है 6 plus 8 is 14, 184। अब बारी थोड़ी सी पलटेगी फिर से, यहाँ पे आएगा 6। अब हम ऐड करेंगे यहाँ पे 9, तो 4 plus 9 is 13, 9 and 1। यहाँ पे आएगा 5, 193 plus 9 is 2, 10 and 2। अब बताओ कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? यस, हो गया, वरना तो सारी रात बैठी रहती। तो अब ये जो नंबर्स हैं बिटवीन 1000 एंड 2000 के बीच में, ये सारे नंबर्स हैं। कौन कौन से? 31 का स्क्वायर, 30, ये था ना। 31 का स्क्वायर कितना है? सॉरी हमें 1000 करना था ना। 1000 एंड 2000, 31 का स्क्वायर कितना है? 961। तो फिर ये तो 1000 से कम हो गया ना। तो 32 का स्क्वायर हाँ, से लेके हमारा 2000 है ना ये, तो 45 का स्क्वायर कितना है नया? 2025। तो फिर ये 2000 है, ये 2000 है और ये 2025, तो फिर ये तो ज्यादा हो गया ना। तो 44 का स्क्वायर। तो यहाँ तक बात बन रही है, तो मतलब 32 का स्क्वायर एंड 32 मतलब ये नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। 1024, 1089, 1156, 1225, 1296, 1369, 144, 1521, 1600, 1681, 1764, 1849, 1936। तो काउंट कर लीजिए कितने नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो 13 नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स बनेंगे बिटवीन 1000 एंड 2000। अगर आप बेटा इनके स्क्वायर्स वास्तव में निकालते रहते हैं, बैठ के मल्टीप्लाई करते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। सो ट्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। या तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ के ही आते या फिर गलत करके आते। तो अब आपने निकाल के देख लिया, इट वॉज वेरी क्विक, फटाफट से निकाला और काम सॉल्व हो गया। ठीक है, अब एक और क्यूट सा क्वेश्चन करेंगे हम और उसके बाद आज की छुट्टी हो जाएगी आपकी। हम कल मिलेंगे। ठीक है, तो आज क्या एक और मैं आपको ना बहुत अच्छी सी एक ट्रिक बताती हूँ। वो है, क्या है बता रही हूँ क्या है। देखो, इंटरेस्टिंग तो है, वो तो पता है। ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि छोड़ दो, कोई नहीं, हम बात कर रहे हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 10 हाँ इज इक्वल टू 1 2 का क्या होगा 2। अगेन आएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर। यस, और इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी वेरी फनी।
ये जो आया है हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद, इससे एक नेक्स्ट नंबर होगा और उसका स्क्वायर। 2 का नेक्स्ट होता है 3। तो अगर हम अंडरस्टूड। पहले हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 2 2 का स्क्वायर, अब 2 के स्क्वायर में कर दो 1 और ऐड जो कि है 3 का स्क्वायर। यस, राइट हैंड साइड पे आपका ये आंसर आएगा। अब देखो एक्चुअली भी देखो, 1 आएगा प्लस 4 आएगा प्लस 4 आएगा, 1 प्लस 4 प्लस 4 9 दैट तो इज 3। का स्क्वायर। ठीक है, अब यही चीज हम नेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर यस प्लस इससे नेक्स्ट नंबर। 3 ये ध्यान रखना है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स होने चाहिए। 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर होगा प्लस अब क्या होगा, 6 का स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाइड 6 का स्क्वायर। आंसर विल बी, आंख बंद करके लिख दो, जो नेक्स्ट नंबर है इसका 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर। करने की, सॉल्व करने की देखने की जरूरत ही नहीं है। 4 2 into 3 प्लस 9 13 प्लस 36 दैट इज 49 एंड दैट इज 7 का स्क्वायर। एक और एग्जांपल देके बता दी हूँ। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये प्लस कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। 12 का स्क्वायर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। प्लस 13 का स्क्वायर। यस, आंख बंद करके लिख दीजिए, आंसर आपका ये आने वाला है। सोचना ही नहीं है बिल्कुल एक बार भी। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। आंख बंद करके आंसर क्या आएगा, 21 का स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है, और इसके साथ ही मुझे लग रहा है आपकी हो गई है ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट, जो आपके स्कूल में दी गई है। और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स थी, जो अगर आप लोगों ने भी सीखी है तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं सीखी है तो वीडियो जाके दोबारा देख लीजिए। अगर आपको लगता है किसी सवाल पे डाउट लगता है और आपको लगता है कि आपके करने से वो नहीं हो रहा, तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे, बिकॉज जो मैंने आपको यहाँ ट्रिक्स सिखाई हैं वो हर नंबर के लिए अप्लाई होती हैं। बट अगर कहीं ना कहीं आपको डाउट हो रहा है या आपसे नहीं हो पा रहा है, सो प्लीज़ गाइज कमेंट सेक्शन में अपने सवाल ज़रूर शेयर करो। बच्चे आप लोग अभी छोटे हो, आपको समझ नहीं आती है बहुत सारी चीज़ें, आप लोग डिस्कस करेंगे। देखो ये जो है चैप्टर्स जो अब आप कर रहे हो 8th क्लास में, इसको सिर्फ इन कुछ सवालों तक लिमिटेड मत रखो। क्वेश्चन कैन बी एनीथिंग। जब आप 10th क्लास में जाएंगे ना बच्चे, बोर्ड्स होंगे, +2 में भी जाएंगे, फिर से बोर्ड्स होंगे, तो आपके लिए सिलेबस सिर्फ आपकी बुक तक लिमिटेड नहीं रहने वाला है। यस, इट कैन बी एनीथिंग। देखो ये नहीं होगा कि सिर्फ ये वाला सवाल आएगा, इट कैन बी दिस ऑल्सो, जो आपकी बुक में ना दिया हो, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए। अगर आपको मेथड पता होगा तो आप कोई भी सवाल आराम से निकाल सकते हो। अगर आपको मेथड ही नहीं पता होगा और आपने सिर्फ रट्टा मारा है कि इन 4 सवालों को हम रट लेते हैं, ये ऐसे किए गए हैं, या आपके स्कूल में आपकी मैम इस ट्रिक से करवा रही हैं आपके, लेकिन आपको शायद वो समझ नहीं आई है, बट आप फिर भी उसको फॉलो किए जा रहे हैं, या आपकी बुक में वो दी गई है, नहीं समझ में। देखो ट्रिक कोई भी हो, मेथड कैसे भी आप उसको देखो, हमें 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ है मैथ में LHS प्रूव करो इज इक्वल टू RHS। कैसे प्रूव कर रहे हो, कौन सी थियरम्स यूज करोगे, क्या करोगे, कहाँ तक पहुँचोगे, किस ट्रिक से पहुँच रहे हो, वो मैटर नहीं करता है मैथ में। हाँ, लेकिन आपका एंडिंग करेक्ट होनी चाहिए, और जो आपने ट्रिक यूज़ की है, जो आपने मेथड यूज़ किया है, सही होना चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके मार्क्स आपका कोई नहीं काट सकता, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड फाइंडिंग आउट न्यू थिंग्स। हो सकता है जो चीज़ मैं नहीं देख पा रही हूँ वो आप ऑब्जर्व कर लें, एक पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ता है, उसी से सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं। आगे चल के बच्चों आपको एप्टीट्यूड वगैरह के भी आएंगे, एग्जाम्स आएंगे, जो आजकल तो हर गवर्नमेंट एग्जाम्स जो प्लेसमेंट्स होती हैं उनमें सब में होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इज अ मस्ट थिंग, और उसके लिए आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑब्जर्वेशन। अगर आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे और आप सिर्फ रट रहे हैं और आप सिर्फ पास होने के लिए कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है आगे चल के कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना। तो मैं नहीं चाहती बेटा कि आप बड़े होके एग्ज़ाम ना क्रैक कर पाएँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ाम क्रैक करना है, अपना गोल बना लीजिए। इंटरनेट पे बहुत कुछ अच्छा भी मिलता है, बहुत कुछ बुरा भी मिलता है। सो मेरी सलाह ये है आप लोगों को कि इंटरनेट का सही इस्तेमाल कीजिए। आपको पढ़ाई का सोर्स मिल रहा है, आपको कोई पढ़ाने वाला मिल रहा है, उसकी कदर कीजिए और उससे पढ़िए। ठीक है, कुछ लोगों को मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल होती है, ट्यूशन्स भी अवेल नहीं करवा पाते हैं, तो बहुत कुछ इंटरनेट पे है जो आपको फ्री में अवेल हो रहा है। सो यूज़ दैट थिंग। ठीक है, बजाय कि
गलत चीज़ें करने के या फॉलो करने के। पढ़ाई हमेशा काम आएगी और आगे भी आती रहेगी। सो इसी के साथ लेते हैं हम अलविदा और मिलेंगे कल।